पाकिस्तान, जहां से आप पिछले कुछ दिनों से हर रोज गीदड़ भभकियां सुन रहे थे, उसने कल वहां संसद में एक विशेष सत्र को बुलाया। सत्र बुलाया तो भारत को संदेश देने के लिए था, लेकिन इसमें खुद पाकिस्तान की ही बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई और सांसदों ने भारत के खिलाफ बोलने की जगह शहबाज शरीफ की ही यहां पर पोल खोल दी। कैसे, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि वो उसकी नस्लें भी हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगी कि अगर हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो इंशाअल्लाह आने वाला फिर कोई भी बचकर यहाँ से नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। ट्रिगर दबाने में हमें कोई 1 मिनट या 1 सेकंड भी नहीं सोचना पड़ेगा। एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। पाकिस्तान की संसद यानी वो जगह जहां मुल्क का काम कम, बेसिर पैर की बातें ज्यादा होती हैं, वहां एक बार शेख चिल्लियों का सम्मेलन लग गया। एक तरफ तो कई पाकिस्तानी सांसद लंबी लंबी फेंकने लगे, कोई बड़ी गीदड़ भभकियां देने लगा, तो कई तो ऐसे थे जो अपने देश की आवाम तक को सही गिन नहीं पा रहे थे। मसलन ये जनाब जो चीख चीख कर भारत को धमकी दे रहे थे, लेकिन अपने देश की जानकारी पर ही जुबान फिसल गई। चाहिए पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की तरफ से, 25 करोड़ अवाम की तरफ से एक ही। जरा पाकिस्तान में संसद के नाम पर हुई इस कॉमेडी की पूरी कहानी सुनिए। दरअसल शहबाज सरकार ने जंग के हालात के बीच नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया था। बातें की थी कि यहाँ पूरा देश एकजुट होकर भारत को संदेश देगा, लेकिन जरा देखिए कि इस बड़े मुद्दे पर कितने पाकिस्तानी सांसद पहुंचे। सीटें खाली पड़ी थी, सरकार का भी बड़ा नुमाइंदा नहीं था। वो मंत्री जो बाहर तो बड़ी बड़ी गीदड़ भभकियां देते थे, संसद में भारत के खिलाफ बोलने से इतना डर गए कि पहुंचे ही नहीं। ना शहबाज, ना ख्वाजा आसिफ और ना कोई और। आज आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। फर्स्ट रो अव्वल का आखिर खाली है। ऐसे वक्त में तो चाहिए ये था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते, हम कहाँ खड़े हैं। मेरे ख्याल में न तो कोई संजीदगी है, न हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है। इस सेशन में कोई बड़ा चेहरा तो था नहीं, और जो थे वो भी अपनी ही गलतियां गिनाने में लग गए। खुद ही दुनिया को बता डाला कि अगर भारत पाकिस्तान में जंग हुई तो आखिर जीत किसकी होगी। कि हमारा डिफेंस बजट 10 अरब डॉलर था और इंडिया का डिफेंस बजट 40 अरब डॉलर था। हमने अपना बजट घटाते घटाते खुद अपने तौर पे, हम पॉलिटिशियंस ने और हम लोगों ने अपना बजट घटा के 10 अरब डॉलर से पिछले बजट में 8 अरब डॉलर कर दिया। 8.5 अरब डॉलर का बजट है और इंडिया ने अपना बजट जो 2017 में 4 गुना था, आज उन्होंने अपना बजट बढ़ाते बढ़ाते 83 बिलियन कर दिया। अब हमसे वो 10 गुना बड़ा बजट उनका डिफेंस बजट है। हम क्या कर रहे हैं, हमें डिसाइड करना है। इस वक्त भी हम बैठ के अपने तौर पे मुतहद नहीं हैं, आज भी हम मिल बैठ के बात करने को तैयार नहीं हैं। तो जनाब स्पीकर, हमें ज़रूर गौर करना है कि अपनी डिफेंस फोर्सेस को भी तो मजबूत करें। इतना ही नहीं, कई सांसद तो ऐसे थे जिन्होंने शहबाज सरकार को इस वक्त भी संसद में खड़े होकर बेहद कमजोर तक बता डाला। इस कौम को जरूरत है कि इस मुल्क का वजीर आजम इमरान खान हो। ये वजह मैं क्यों कह रहा हूं जनाब स्पीकर, हमें स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए, क्योंकि यहां पे मैं पब्लिकली कह चुका हूं, अपने हल्के में था कल, वहां पे स्पीचेस भी कह चुका हूं, आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। उसका मुकाबला एक स्ट्रांग लीडर ही कर सकता है, वीक लीडर कभी नहीं कर सकता। जब संसद में शहबाज सरकार की भर भर कर बेइज्जती हो रही थी, तब वो इतना तक डर गए कि कई नेताओं की स्पीच तक काट डाली। जैसे ही कोई नेता पाकिस्तान की असल सच्चाई बताने लगता, तभी बीच में ही चैनल मोन्टाज चलाने लगा।
हमारा क्या रिस्पॉन्स था उस पे? यहां पे मैं अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तानी सांसद खुद ही मानने लगे कि उनका ये कॉमेडी शो भारत में खूब चलेगा। कल मौजू बनी रहेंगी इंडिया में, उनके अखबारात में, उनके टीवी चैनल पर, क्योंकि इसमें आपने सारी पाकिस्तान की जो है ना वो राज बताए, पाकिस्तान की सारी कमजोरियां आपने गिनवाई, और आपने ये भी कहा कि पैसे नहीं है आपके पास जंग लड़ने के लिए। अब आखिर में अगर आप बात कहें कि जी हम इसको छोड़ेंगे नहीं मोदी को, ये सब कुछ कहने के बाद कि जी बलूचिस्तान में ये है, केपी में ये है, पैसे नहीं है, हमें एश्योरेंस दी जाए, सबमरीन ये है, जहाज ये है, पानी ये है, खुदा के वास्ते कभी तो कोई अकल से काम ले। दरअसल पाकिस्तान के इन सांसदों के मन का डर भी यहां खुलकर आ गया कि हमला कभी भी हो जाएगा। यहां तक कि ये बोल दिया गया कि अगर हमला होगा तो आखिर किस मिसाइल से? एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। पिछले साल जो एक ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आके पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, जनाब स्पीकर, ये कोई शब बारात की सुरसुरी नहीं होती कि आदमी पॉइंट करे और वो उड़ जाए। उसके मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो उसने जाके एक मखसूस जगह पे ही लैंड करना था। वो टेस्ट था पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस का। हमारा क्या रिस्पॉन्स था उस पे? पाकिस्तान का ये सेशन तो पूरा फेल साबित हुआ, लेकिन उसके बीच एक दो सांसद ऐसे थे जिनका न्यूक्लियर वाला राग भी सामने आ ही गया कि कुछ चीजों पर हम बड़े सेंसिटिव हैं, और उनमें से एक इंडस रिवर है। ऐसा ना हो कि ये ट्रिगर दबाने में हमें कोई 1 मिनट या 1 सेकंड भी नहीं सोचना पड़ेगा। आज इंडिया को जो मैसेज देना है, हम इंडिया को वो मैसेज नहीं दे रहे, लेकिन इंडिया सोच ले, इंडिया सोच ले, और इंडिया के हिमायती भी सोच ले, इंडिया की वो हमारी भी सुन ले। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी सांसदों का डर हम ये समझ ही सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत हमला करेगा ही करेगा। तब उनका क्या होगा ये सोचकर आधे से ज्यादा सांसद नेशनल असेंबली ही नहीं पहुंचे, और जो पहुंचे थे वो भी डर बयां करने से खुद को रोक नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।